आता था कि भाई पाकिस्तान इतना आगे बढ़ जाएगा और फिर इतना नीचे गिरेगा। मतलब हम ऊपर उठ रहे थे। हमने जब इंडिया ने हाथ मिलाने से मना किया, या फिर इंडिया ने जिस तरीके से हमें मैच हराया, या फिर वो जो रेफरी को बोला कि भाई तू ये काम कर, तू पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि हाथ ना मिलाए हमसे, हम उसकी जगह पे हमने बोला ऐसी की तैसी, ये इंडिया वाले क्या समझते क्या अपने आप को, हम जाएंगे ऊपर तक। हम गए ऊपर तक, हम आईसीसी तक गए, वहां से हमको लात पड़ी और फिर हम जमीन पे नीचे आकर गिरे हैं। यार ये क्या, ये ओछी हरकत नहीं तो क्या है? मतलब खुद बोलो। एक तो कह रहे हो कि इंडिया को, यार इंडिया ने हाथ ना मिला के ओछी हरकत की, इंडिया ने शेक हैंड ना करके मुंह पे दरवाजा बंद किया। यार इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है? इंडिया ने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया। और फिर हम, अच्छा बोल किससे रहे हम आईसीसी में कंप्लेंट कर। अबे आईसीसी में चाचा वो बैठे हुए जय शाह, वो हमारी एक नहीं सुनेंगे साला। चैंपियंस ट्रॉफी के नाम, जो जिस चीज के हम होस्ट थे, जिस चीज का मतलब हमारा पूरा का पूरा राइट था कि भाई यहाँ पर सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर हमारी एक नहीं सुनी गई। हमें लग रहा है कि ये सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, फ्लैक्सी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कंप्लेन लॉन्च की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ। उन्होंने कहा है कि वी वांट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फ्रॉम द एशिया कप। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया चेयरमैन ने लिया, कि अगर यही रेफरी कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान फिर एशिया कप नहीं खेलेगा। अब उसके ऊपर आईसीसी वाले, जो एज पर खबर आई है ना, कि आईसीसी वाले उस पर कह रहे हैं कि ये ना हो पाएगा। In a big setback to Pakistan Cricket Board (PCB), the International Cricket Council has rejected its request to remove match referee Andy Pycroft. जवाब दे दिया गया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लिया, इस कॉन्फ्लिक्ट ने, कि जब हाथ नहीं मिलाया गया, रेफरी की तरफ से हाथ मिलाने से मना कर दिया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि आप इस रेफरी को रिमूव करें, लेकिन एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया है आईसीसी ने और बीसीसीआई ने, यानी कि इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। अब आपको पता है कि इन सब के कर्ता धर्ता कौन है? जय शाह। आईसीसी की तरफ से मना कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। क्या ये एक बड़ा सेटबैक है इस इशू पर? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया था। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उनकी तरफ से लेटर लिखवाया गया था और लेटर लिखकर ये डिमांड की गई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाया जाए, कि जो हाथ नहीं मिलाया गया। और उन्होंने टॉस के वक्त जो कैप्टन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान आगा, उनसे हाथ नहीं मिलाने, ना तो खुद मिलाया और ना ही उनकी क्रिकेट टीम को मिलाने दिया, बल्कि मना कर दिया उनको। और अब वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान ने ये धमकी दी कि हम जितने बाकी मैचेस हैं उन सब का बॉयकॉट कर देंगे अगर आपने इस रेफरी को ना हटाया। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं जो इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि इससे पहले खबर ये आई थी कि पाकिस्तान के सामने ऑप्शंस रखे गए हैं पाकिस्तान की इस डिमांड पर कि भाई ये रेफरी को हटाएं। तो ऐसा किया है कि उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑप्शंस रख दिए गए कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेने, चलो मान जाओ, चलो ना करो, चलो बहुत हो गई, इस तरह की चीजें ये जियो न्यूज में है। लेकिन ये जो खबर है कि उनके सामने ऑप्शंस रखे गए, ये इस बात को डिनाई करते हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान को। तो एक और शर्मिंदगी जड़ी है वो पैदा हो गई है। इन अ बिग सेटबैक टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB), द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज रिजेक्टेड इट्स रिक्वेस्ट टू रिमूव मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट। जवाब दे दिया गया है कि पाकिस्तान ने कहा था हुन असी ना ही समझिए, यानी अब पाकिस्तान क्या ये कहेगा हुन असी ना ही समझिए, तो आईसीसी ने ये कह दिया हुन तुसी ना ही समझो। उन्होंने इनकार कर दिया, भाई ऐ नहीं होने का। मतलब देखिए ना, अब तो इसके बाद खबर ये आई कि वो कह रहे हैं अच्छा चले ठीक है कोई बात नहीं, खेल लेते हैं फिर बाकी मैचेस, कोई गल नहीं, नहीं कर रहे हुन असी ना ही समझिए, चलो जी कोई गल नहीं, आगे बढ़ो तो फिर हम जो है बाकी के मैचेस खेल लेते। तो आपने थ्रेट क्यों किया? आपने तो थ्रेट ये किया कि हम बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे, तो आपको उस पर कायम रखना चाहिए, आप सारे मैच का बायकॉट कर दें।
आपने झूठी मूठी की धमकी दी। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती यार ये क्या है। यानी एक तरफ आप धमकी, ये वही है पाव पाव भर के बमों वाली बात, पाव पाव भर के बम उठा उठा के आपने जो सरहद पार फेंकने की लोग वहां पे बातें करते हैं ना, उसी किस्म का माइंडसेट कि जी हम जो है ना बाकी सब मैचेस को बॉयकॉट करेंगे अगर जो है आपने मैच रेफरी को रिमूव ना किया। अब उन्होंने कहा हमने मैच रेफरी को रिमूव नहीं करना तो आप मैच ना खेलें। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं आप मैच खेलेंगे, आप सबके सब मैच खेलेंगे, आप सारे के सारे मैच खेलेंगे, आप एक मैच नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपने ये धमकी क्यों दी? भाई धमकी किस मुंह से दी थी? एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। कादर, मीडिया मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट की खबर, वो क्या खबर रिपोर्ट की मीडिया? अच्छा, सिनेरियो ये है कि जब सलमान अली आगा गए थे टॉस के लिए, तो वहाँ पर एंडी पायक्रॉफ्ट जो हैं बैच रेफरी जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले कहा सलमान अली आगा को, तब मीडिया मैनेजर भी साथ थे, आप फुटेजेस में भी देख सकते थे, नईम गिलानी जो थे वो साथ चल रहे थे सलमान अली आगा के। तो तब दोनों को भी कहा गया कि आप लोगों ने कोई शेक हैंड नहीं करना और आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। अच्छा, उनको तो साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पायक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा को भी कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं करने की कोई प्रूफ ही ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, वहां पर तमाम आपको पता है कि स्टाफ वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, रवि शास्त्री खड़े थे जब टॉस हो रहा था। तो उस टाइम पर सलमान अली आगा को दोबारा कहा गया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही हैं। उनका सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी जिस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, नाम भी ना लेना वो सर वहाँ नाम भी लेना वैसे अपनी जुबान गंदे करने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह 6 हमने उनके त्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई। फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है कि वो भी मुंह नहीं लगाता। कल यूएई से होगा, फिर पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो अगर 21 को खेलता है, अगर उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाए, शेक हैंड नहीं किए, तो फिर मैच खेलने का फायदा क्या? फिर क्या है? तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि एशिया कप का वो तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान कल यूएई में जो अपना मैच हो रहा है, यूएई के खिलाफ जो मैच हो रहा है एशिया कप का, वो मैच खेलेगा। सुने, यूएई के खिलाफ जो हमारा मैच है ना, उसमें बेइज्जती हो सकती है बहुत ज्यादा, करके बायकॉट कर दें, इज्जत रह जाएगी। हम कह देंगे कि हमने यूएई से तो जीतना था 70 रन से, हम हार गए, बाद में सारी बातें हो जाएंगी। बॉयकॉट करते हैं, इज्जत रह जाएगी। मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ। नहीं, बिल्कुल हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला जो है वो अच्छा फैसला करवाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मैच में जब इंडिया के साथ होता है तो पिच कुछ इस तरह की तैयार होती है जिससे इंडियन टीम को फायदा होता है। बावसूख ज़राए से जो पता चला है कि कल आपको यूएई और पाकिस्तान का मैच होता हुआ नजर आएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिवली हमने किया क्या कि ये किसने इनको कहा था भड़क मारने की कि जी अगर मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो हम बायकॉट कर देंगे। बहुत मैं मैच रेफरी की तरफ हूँ ही नहीं। जो कप्तान ने जो बात की है ना, उसका रसीद कटवानी है कल, अगर काटनी है आपको तो ठीक है। अब हम जवाब चाह रही है ना कि हम भी ऐसा जवाब दें, तो वो जवाब जरूरी है। ये थोड़ी है कि पायक्रॉफ्ट हो ना हो, रिचर्डसन, हमें क्या फर्क पड़ जाता है। इंडिया से भी हार गए, हाथ भी जो है वो इंडियन टीम ने जो है वो शेक नहीं किया। उसके बाद आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो कि अगर मैच रेफरी को रिमूव नहीं किया गया तो हम जो है वो बायकॉट करेंगे। आप बायकॉट भी नहीं कर रहे, मतलब कि 1 जलालत, 2 जलालत, 3 जलालत, 4 जलालत, जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही जो है वो हमारी पाकिस्तानी पीसीबी को जो है वो हो रहा है। और अब जो है वो वैसे पीसीबी, मैं अगर कहूँ तो ये पीसीबी ठीक कर रहा है। उन्होंने बायकॉट से अगर यू टर्न लिया है तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो 21 को जो मैच आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसका जो है वो भरपूर मुकाबला करें और जीत कर एक जो है वो भरपूर तगड़ा जवाब दें। पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो एज पर शेड्यूल होने जा रहा है, जो अब तक की इत्तलात हमारे पास पहुंची हैं। आज मैच होगा, आज सरकारी तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा और पाकिस्तान और यूएई की टीमें अपने टाइम के ऊपर मैच भी खेलेंगी। नोट हमें नहीं